नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स भारत दुनिया की सर्विस फैक्ट्री बनकर उभरा है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वर्ष 2030 तक हम $800 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट हिट कर जाएंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है, कुछ आंकड़े भी दिखाए गए हैं। कौन सा वो सेक्टर है या सब सेक्टर है सर्विस सेक्टर में जो सबसे तेजी से उभरा है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण कड़ियां हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। सो इंडिया हैज बिकम द सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो देश का सर्विस एक्सपोर्ट है वो दुगना हो गया है इन द पास्ट 18 ईयर्स और उम्मीद की जा रही है कि ये टच कर जाएगा $800 बिलियन का आंकड़ा बाय 2030। ऐसा कहा गया है इन अ रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैक्स। नाउ यहां मैं आपको बता दूं कि इंडिया की जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है 2005 से लेके 2023 तक, यानी पिछले 18 सालों में, इट हैज ग्रोन फ्रॉम 2% टू 4.6%, डबल से ज्यादा हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देश के जो गुड्स एक्सपोर्ट है सेम पीरियड में इन 18 ईयर्स में वो केवल 8% से 1.8% तक ग्रो हुए हैं। नाउ द रिपोर्ट विच इज टाइटल्ड एज इंडियाज राइज एज द इमर्जिंग सर्विसेज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसके अकॉर्डिंग भारत का जो सर्विस एक्सपोर्ट है 2023 में वो पहुंच गया $340 बिलियन, जो कि डबल से ज्यादा है इन द लास्ट 18 ईयर्स। और इसकी उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये $800 बिलियन पहुंच जाएगा। तो बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इस एक्सपेंशन में, इट इज प्लेड बाय द राइज ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, यानी कि जीसीसीज। अब ये जीसीसीज क्या है? जीसीसीज जो है दे आर स्पेशल ऑफशोर एंटिटीज जो कि स्टैब्लिश किए जाते हैं कंपनीज के द्वारा, जो अक्रॉस दी वर्ल्ड ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म के मल्टीपल बिजनेस प्रोसेसेस को, जैसे कि आईटी, एचआर, फाइनेंस, एनालिटिक्स। यहाँ पे इसके एडवांटेजेस क्या है? तो जिस तरह से ये बढ़े हैं, इंक्रीज जो इसमें हुआ है उसने बूस्ट दिया है टू रियल एस्टेट, it has expanded the service export, it has added to economic growth also, it has created more jobs के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं? मतलब मैं आपको बता दूं 17 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट हुई हैं बिकॉज ऑफ द proliferation of GCCs, and also it has led to rapid increase in the revenues of these firms। तो रेवेन्यू में भी इनकी वजह से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माय क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अगर हम अनअकैडमी के रिजल्ट्स की बात करें यूपीएससी सीएससी 2023 के, तो इस बार भी अनअकैडमी लर्नर्स ने परचम लहराया है। टोटल 315 से ज्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया इस बार के फाइनल रिजल्ट्स में। यहाँ पर आप ले सकते हैं अनअकैडमी आईएएस एडवांटेज भी। अनअकैडमी के साथ जुड़कर कैसे, क्या एडवांटेज है, पहले तो ये जान लेते हैं। एडवांटेज है कि आपको जीएस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ साथ डेडिकेटेड सीसैट और एसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स की फुल कवरेज मिलती है, इंटरैक्शंस होते हैं आपके रेगुलर टीचर्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज भी आपकी सॉर्टेड है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, प्लस 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग भी आपको मिलता है। ये एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं? ये एडवांटेज आप ले सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में है, वहीं यूपी में सेंटर प्रयागराज में है। तो अभी जुड़ जाइए हमारे साथ। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अलग अलग समय पर यहाँ कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। आप जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, नीचे दिए गए। अब स्टैट्स क्या कह रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, जो रेवेन्यूज हैं जीसीसीज के भारत में, उसने 4 गुना इंक्रीज विटनेस किया है। जहां पर अगर ग्रोथ की हम बात करें तो दे हैव ग्रोन एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी CAGR of 11.4% over the last 13 years। और 2023 फिस्कल ईयर में ये पहुंच गए हैं 46 बिलियन। इतना रेवेन्यूज यहां से आया है। यहां पर अगर हम जीसीसीज के नंबर की बात करें तो वो दुगना हो गया है, फ्रॉम 700 टू
1580 ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है इसने ऐड किया है अप्रोक्सीमेटली 13 लाख एम्प्लॉयज, यानी 1.3 मिलियन एम्प्लॉयज, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एंड 11.6% CAGR। और इसमें टोटल जो एम्प्लॉयज हैं बाय फिस्कल ईयर 2023 इट हैज कम अप टू 17 लाख एम्प्लॉयज, 1.7 मिलियन एम्प्लॉयज, ठीक है, इन दिस सर्विस सेक्टर ओनली। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया का जो सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स है इट इज कह सकते हैं कि वो पहुंच जाएगा $800 बिलियन तक बाय 2030 फ्रॉम $340 बिलियन लास्ट ईयर। तो इसमें काफी ज्यादा कई गुना बढ़ोतरी देखने को यहाँ मिल रही है। इसके अलावा रिपोर्ट ने फोरकास्ट किया है कि आने वाले कुछ समय में जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें भी एक बूम आएगा, स्पेशली फॉर दी हाई पेइंग सर्विसेज। अब ये जब हाई पेइंग सर्विसेज में बूम आएगा तो इससे क्या होगा? इससे सिंपल है कि लोगों की स्पेंडिंग जो लग्जरीज पे हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। इट विल हेल्प गिव अ बूस्ट टू अवर इकोनॉमी ऑल्सो, और साथ ही एक तरह से जो इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज देखा जाएगा ऑफ द नीड फॉर फैंसी ऑफिसेज एंड होम्स। पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे अच्छे घरों के लिए, अच्छे ऑफिसेज के लिए, तो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प अवर इकोनॉमी ऑल्सो ना। यहाँ पर अगर हम मेजर सब सेक्टर की बात करें तो कंप्यूटर सर्विसेज हैज इमर्ज्ड as the major subsector. It comprised almost half of India's services exports in 2023. यहाँ पर मैं आपको बता दूं, it has remained the major subsector in the service sector. इसके अलावा प्रोफेशनल कंसल्टिंग एक्सपोर्ट जो हैं वो भी यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की तरह से देखे गए हैं आफ्टर कंप्यूटर सर्विसेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सपना है, जो हम देख रहे हैं भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनाने का, वो पूरा होता नजर आ रहा है आने वाले कुछ सालों में। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.